टिकटॉक के इंडिया में वापस आने की खबरें तो आजकल खूब चल रही हैं। लेकिन ये खबरें सच हैं या नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा एक सवाल है जिसे आज हम समझेंगे। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल जो सबके मन में है, क्या टिकटॉक सच में भारत वापस आ रहा है? देखिए, इस पर चर्चा तो काफी गर्म है और शायद जल्द ही सरकार की तरफ से कुछ पता भी चले। लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असली सवाल तो ये है कि आखिर टिकटॉक को इंडिया की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? ऐसा क्या है कि वो इंडिया के बिना अधूरा सा है? और इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा सोशल मीडिया की ग्लोबल रेस में। अगर आज हम ग्लोबल रैंकिंग पर एक नजर डालें तो टॉप पर कौन है? फेसबुक, 3 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स के साथ। और उसके ठीक पीछे हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, जिनके पास भी 2 से 2.5 बिलियन यूजर्स हैं। और इस पूरी लिस्ट में टिकटॉक आता है करीब 1.6 बिलियन यूजर्स के साथ। अब ये नंबर अपने आप में तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम इसे दूसरों से कंपेयर करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग के बावजूद टिकटॉक इस रेस में 5वें नंबर पर आकर अटक गया है। तो सवाल यह है कि टिकटॉक इस रैंकिंग को कैसे बदल सकता है? इसका जवाब सिर्फ एक ही बाजार में छिपा है, और वो है भारत। देखिए, जब बात भारत की आती है तो यहाँ का स्केल ही कुछ और है। आज की तारीख में यहाँ 490 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है? फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, इन तीनों का ही दुनिया में सबसे बड़ा यूजर बेस भारत है। मतलब हर टॉप कंपनी की ग्रोथ भारत से ही जुड़ी हुई है। और तो और, भारत की कुल आबादी 1.4 बिलियन से भी ज्यादा है। यानी अभी भी ग्रोथ का स्कोप बहुत बहुत बड़ा है। साफ है, भारत के बिना कोई भी सोशल मीडिया कंपनी टॉप पर टिक ही नहीं सकती। तो ये सारे आंकड़े मिलकर हमें एक ही कहानी बता रहे हैं कि भारत ही वो टिकट है जो टिकटॉक को सीधे टॉप 3 के क्लब में एंट्री दिला सकता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो टिकटॉक की ग्रोथ का जो इंजन है वो असल में इंडिया ही है। अब ये ग्रोथ इंजन का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये अकेला ऐसा मार्केट है जिसके पास इतना बड़ा स्केल और यूजर पोटेंशियल है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म को टॉप 5 से उठाकर सीधा टॉप 3 में पहुंचा सकता है। सीधी सी बात है, जब तक टिकटॉक भारत में वापस नहीं आता तब तक उसका दुनिया के टॉप 3 सोशल मीडिया ऐप्स में शामिल होना लगभग नामुमकिन है। मतलब अगर टिकटॉक भारत में वापसी कर सका तो नतीजा बिल्कुल साफ है, वो दुनिया के टॉप 3 ऐप्स में सीधा शामिल हो जाएगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक ही बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है, क्या टिकटॉक को भारत में वापस आने की इजाजत मिलनी चाहिए या फिर उस पर जो बैन लगा है वो बना रहना चाहिए? Subscribe.